आग चंदन के जैसी राघव कृपा हो जो तेरी, राघव कृपा हो जो तेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें, झूठी अमावस अंधेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें, झूठी अमावस अंधेरी, झूठी अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। जी मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी वेलकम सर, वेलकम, तो मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सुबह के गुड मॉर्निंग सभी को, साथियों को। तो सर्वप्रथम अपने वाणी को रखने से पहले परम पिता परमेश्वर को चरण वंदन करता हूँ। उसके बाद अपने माता पिता, आप सभी के माता पिता को चरण वंदन करता हूँ। और इस संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रतापन सर और सनेरा मैम को भी चरण वंदन अभिनंदन करता हूँ। और हमारे सभी ग्रेट गुरु जो कि हमारे कुलदीप सर, हमारे नरेश नाग सर, हमारे विश्वजीत सर, हमारे रितेश मुंशी सर, हमारे जो है हसन सर, हमारे जो है आपकी बात का सर अजय जी, और अरविंद चतुर्वेदी सर, और हमारे सभी ग्रेट ने जितने हमारे ग्रेट गुरु हैं और हमारी जितनी मात्र शक्ति हैं, सभी को एक साथ ही नमन वंदन करता हूं। और हमारे जितने पार्टिसिपेट बने हुए हैं सभी को नमन वंदन। आज आपका होस्ट, आप सभी का दोस्त गंगा विष्णु शर्मा, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। और आज होस्टिंग करने का बहुत ही सौभाग्य की बात है, जो मुझे मौका मिला। तो मैं सभी को कोटि कोटि नमन वंदन करूंगा कि आप लोग पूरी शिद्दत के साथ, बहुत ही जुनून के साथ 25 से 30 मिनट तक धैर्य को रखते हुए और इस प्लान, इस मीटिंग के बारे में और इसी जो है आप ट्रेनिंग के बारे में कहूँ, या आप ये देख रहे हैं जो हमारा आज करीब 5-6 दिन से चल रहा है नेटवर्क का। तो नेटवर्क की खासियत को हम जाने कि हमारे आज के नेटवर्क में क्या क्या और कैसे कैसे चलता है, तो हमें इसकी पूरी जानकारी लेना है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग में हमारे चंदौली की आन बान शान हमारे मनोज सर, जो कि एक बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं, तो मैं ऐसे पर्सन को इनवाइट करूंगा कि वो आकर आपको बताएंगे कि हमारे नेटवर्क के बारे में क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या इसकी खूबियां हैं। और नेटवर्क को मैं कहूँगा सभी के साथ है, फिर भी लोग भयभीत होते हैं, क्योंकि बिना नेटवर्क के तो कुछ भी नहीं होने का है। क्योंकि हम जिस समय धरती पर आते हैं तो हम नेटवर्क में ही आ जाते हैं, फिर भी लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं। तो मैं इसी के साथ अपने चंदौली की आन बान शान, बिग पहचान, जो कि उत्तर प्रदेश चंदौली से जो है बिलोंग करते हैं, बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं, तो सर के लिए 2 लाइनें जरूर कहना चाहूंगा। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, पर्दों को तालीम नहीं दी जाती है उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है फूलों का, खुशबू मोहताज नहीं होती है कभी कद्रदानों की। तो मैं सभी को होस्ट से निवेदन करूंगा कि हमारे मनोज सर का बा वेलकम किया जाए, और मैं इनवाइट करता हूँ। मोस्ट वेलकम सर, मनोज सर आइए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम।
बहुत बहुत स्वागत है मनोज सर। जी जी, मोस्ट बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह सर, ग्रेट सर, ग्रेट। कहते हैं ना कि आज सुबह का जब सुहावना जब सुबह होता है तो हमारी चिड़िया खिलखिलाने लगती हैं, चहचहाने लगती हैं, फूल खिलखिलाने लगता है। कितना सुहावना मौसम होता है, बहुत ही खूबसूरत आज का सुपर डुपर हम सब लोगों का परमात्मा ने आज का मौसम भी है, अच्छा भी है। और परमात्मा की कृपा हुई है जो कि हम सब लोगों के ऊपर, जो आज ये इकट्ठा हम एक परिवार में हैं और एक कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको ग्रेट सैल्यूट करूंगा गंगा विष्णु शर्मा सर, जो कि आपने इतनी और जज्बा के साथ, जुनून के साथ आप कोई भी कार्य करते हैं, जब भी आपका होस्टिंग हो या ट्रेनिंग हो, बहुत ही खूबसूरत रहता है सर। सैल्यूट है सर आपको। और अपने वाणी को शुरू करने से पहले मैं परमात्मा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हायरी चालान साफी के रचयिता हमारे श्री टेडी प्रतापन सर, श्रीना मैम जी को मैं दिल के गहराइयों से कोटि कोटि नमन करते हैं। और पैनल पे उपस्थित हमारे ग्रेट 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 गुरु महागुरु, हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर, पुरुष शक्ति, आप सबको मेरा दिल से नमन है, चरण बंदन है। और हमारी जितनी भी मातृशक्ति हैं, सबको मेरा कोटि कोटि नमन है, तहे दिल से। और अपने माता पिता, आप सभी के माता पिता को मैं चरण बंदन नमन करता हूँ। दोस्तों, हर रोज के भांति आज हमारा फिर हरिचंद, जो कहते हैं ना कि हरिचंद फैमिली, हम सभी हरिचंद फैमिली हैं। और आज फिर हम सभी लोगों का सेशन समय से आ कंफर्ट जोन, इस समय नेटवर्क भी बड़ा काफी इशू हो रहा है। मेरा कल से 2-3 दिन से नेटवर्क बहुत काफी इशू हो रहा है। तो फिर भी चाहत, कहते हैं ना, चाहत, लगन, धैर्य और विश्वास, आत्मविश्वास जब बना रहता है ना, तो हम बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच जाते हैं। और अभी हमारे श्री गंगा विष्णु शर्मा सर बताए, हमारे फिरोजाबाद के आन बान शान हैं, बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं। और उन्होंने बताया कि आज हमारा 3-4 दिन से नेटवर्क, हमारा टीम वर्क, इसके ऊपर काम हो रहा है। तो सही है। आज उन्होंने बताया कि बिना टीम से, बिना नेटवर्क से, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे हम बाहर में हो, चाहे कोई संस्था हो, बिना कम्युनिटी के हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, हम सफल नहीं हो सकते। उसके लिए हमें डिसिप्लिन का बहुत जरूरत पड़ता है। हमें अपने लैंग्वेज और अपने डिसिप्लिन और अपने जो है आत्मविश्वास, आत्म निर्भर अपने ऊपर होना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। और ऐसे ही है, उसका कुछ पार्ट होते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों उसी का, जो कि विश्वास का फल। हमारा हर चीज नेटवर्क से जुड़ा होता है। और विश्वास का फल, जब आप विश्वास करते हैं ना, तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं है। कभी भी जब भी आपने काम करेंगे तो आप को पहले जो है बहुत कठिनाइयां आती हैं, लेकिन बाद में आपको बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा लगता है और बहुत आनंदित रहते हैं। तो लेट होता है, लेकिन होता जरूर है। सफल आप जरूर होंगे। तो हमारे जो गुरुकुल के आन बान शान, हमारे श्री कुलदीप सिंह सर, और हमारे पटना के, बिहार के धरती से बिलोंग करते हैं, हमारे श्री विश्वजीत सिंह को मैं कोटि कोटि नमन करते हैं। हमारे राम लखन सर हैं, हमारे रितेश मुंशी सर हैं, हमारे एस के गायन सर हैं, जी के सिन्हा सर हैं, अरविंद चतुर्वेदी सर हैं, और हमारे आरपी सिंह भास्कर सर हैं, और हमारे हसन सर हैं। ये हमारे ऐसे गुरु हैं, ऐसे डायनेमिक लीडर हैं, जो कि हर समय एक कदम आगे रहते हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ आप सब लोगों को सर, कोटि कोटि नमन करता हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारे गुरुकुल से। और हमारी मातृशक्ति का क्या कहना, हर समय, जो कि उनका शेड्यूल इतना बिजी होने के बावजूद भी तीनों पैनल पे बराबर लगी रहती हैं, हर समय लेके चलती हैं।
बागडोर संभाली रहती हैं, हमारी श्रद्धा श्रुति मैम, हमारी प्रिया सहगल मैम, हमारी गीता चंचला गोयल मैम, हमारे बहुत ऐसे नारी शक्ति हैं, हमारी राखी वर्मा मैम, हमारी बबीता चौरसिया मैम, हमारी सुमित्रा डिगर्स मैम, हमारी सीमा सिंह राजपूत मैम, ऐसे हमारी बहुत सारी नारियां, आप सभी नारी शक्ति को मेरा कोटि कोटि नमन है। दोस्तों, कहते हैं ना कि विश्वास का फल, तो विश्वास का फल, जब आप विश्वास करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम जब विश्वास करते हैं, अगर अधमने मन से, अधमने विचार से अगर आप विश्वास करेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होएगा। हम बहुत पुराने, जो हमारे कलकत्ता शहर का है, उसका एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे। बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी दुकानें, लंबी चौड़ी सड़कें हैं, और एक से बढ़कर एक कारखाना है, रोजगारियां हैं, और अंग्रेजों की कृपा से सैर तमाशों का घर बने रहने, और यहाँ जो है समुद्र का पड़ोसी होने तथा जहाजी हमारा तिजारत की बदौलत आला दर्जे की तरक्की पाते रहने के कारण कलकत्ता शहर जितना मशहूर और लक्ष्मी के कृपा पात्रों का घर हो रहा है। तो दोस्तों, दूसरा शहर नहीं है, साथ ही इसके इस शहर में जैसे अमीरों और बड़ी बड़ी सड़कों और मकानों की भरमार है, उसी तरह मजदूरी पेशे वाले दिन लाचार तथा तरह से औकात गुजारी करने वाले गरीबों और उनके रहने वाले जो छोटे छोटे तंग, हमारे जो गंदे और पुराने मकानों तथा उसी ढंग की गंदी गलियों की भी कमी नहीं है। तो इस समय हम कलकत्ते की खूबी और खराबी का बयान कर रहे हैं, जो कि अमूल्य समय नष्ट न करें हम यहाँ, बल्कि वहाँ के एक छोटे से फैक्ट को लिखकर हम एक अनूठा, जो कहते हैं ना कि वहाँ का रहस्य दिखाना। तो कलकत्ते की एक तंग और अंधेरी और गंदी गली के अंदर पुराने और छोटे से मकान की नीचे वाली कोठरी में एक औरत को फटे पुराने आसन पर बैठे हुए परमात्मा के ध्यान में निमग्न देख रहे हैं। इस मकान में यद्यपि इसी की तरह और भी कई गरीब किराएदार रहते हैं, और उनकी बातचीत तथा आपस में झगड़े तकरार के कारण इस समय मकान में कोलाहल सा हो रहा है, मगर उस औरत का चित्त किसी तरह हिलता हुआ दिखाई नहीं देता, और वह आंखें बंद किए माला जापती अपने ध्यान में लगी हुई है, और उसी कोठरी का दरवाजा खुला सा दिखाई दे रहा है। जब हम उसके सामान की तरफ ध्यान देते हैं, तब उस औरत की गरीबी और लाचारी का अंदाजा सहज ही में मिल जाता है। एक कोने में फटे पुराने कपड़े की छोटी सी अधकुली सी गठरी, दूसरे कोने में पानी की एक ठिलिया, और उसके पास छोटा सा पीतल का गिलास पड़ा है। ऊपर की तरफ एक किल्ली के सहारे काली पर्दी की हांडी टंगी हुई है, जिससे मालूम होता था कि यह हांडी नित्य चूल्हे पर चढ़ा करती है। पहले पुराने जमाने में हांडी में ही खाना वगैरह बनता था, और पानी वाले घड़े के दाहिने तरफ चूल्हा, और उसके सहारे छोटी छोटी दो रिकाबियां रखी हुई है, और वे भी साबुत नहीं है। बाईं तरफ जहां औरत बैठी है, मिट्टी का छोटा सा चौकठा चबूतरा बना है, जिस पर तुलसी जी का एक पेड़ है, जिसके सामने वह औरत बैठी हुई इस कंगाली की अवस्था में भी वे बेफिक्र के साथ उपासना कर रही है, और उसके पास ही एक चक्की भी गड़ी हुई है। इतना होने पर भी उस कोठरी में किसी तरह की गंदगी या मैलापन नहीं है। गोबर से लीप कर तमाम जमीन साफ और सुथरी बनाई हुई है। स्त्री का जब पूरा हुआ और वह तुलसी जी को प्रणाम कर हाथ की माला रखना ही चाहती थी कि कोठरी का दरवाजा खुला, और एक 8 या 9 साल का
लड़का जो बालक है अंदर आता हुआ दिखाई दिया और बालक कहता है, माँ तू पूजा कर चुकी? स्त्री कहती है, हाँ बेटा कर चुकी। बालक पूछता है कि बाहर हरि खड़ा है, कहता है कि पाठशाला में जाने का समय हो गया है, मुझे भूख लगी है, बिना खाए मैं पाठशाला में कैसे जाऊं? तो स्त्री बोलती है लंबी सांस लेकर के, माला को अपने रख करके कि बेटा आज तो कुछ खाने को नहीं है, मैं 2-3 जगह गई थी, कहीं से गेहूँ भी नहीं मिला है, जो पीस कर दे आती और मजूरी के 2 पैसे लेकर तेरे खाने का इंतज़ाम करती हूँ। और बाहर जो नवीन की माँ ने जो नवीन खड़ा था उसकी माँ ने गेहूँ देने के लिए 10 बजे बुलाया था, तो अब मैं जाती हूँ। तो बालक कहता है तो मैं पाठशाला नहीं जाऊँ? मुझे बड़ी भूख लगी है तो तू तो दिन-रात पूजा ही किया करती हो, खाने को तो लाती नहीं हो। स्त्री ने कहा बेटा क्या करूँ? तेरे ही लिए तो दिन-रात पूजा किया करती हूँ, ठाकुर जी की, तेरे खाने के लिए माँगती हूँ। बालक क्या तेरे माँगने से ठाकुर जी खाने को दे देंगे? तो स्त्री बोलती है, क्यों न देंगे? तमाम दुनिया को देते हैं, तो क्या मुझे नहीं देंगे? बालक बोलता है तो देते क्यों नहीं? मुझे बता ठाकुर जी कहाँ हैं? मैं भी उनसे माँगूँगा। स्त्री डबडबाई आँखों से ठाकुर जी की बड़ी बोलती है कि ठाकुर जी बड़ी दूर रहते हैं, इसी से मेरी आवाज़ अभी तक उन्होंने नहीं सुनी है। बालक कहता है तो दूसरों की आवाज़ कैसे सुनते हैं, जिन्हें खाने को देते हैं? स्त्री कहती है कुछ सोचकर बोलती है कि रोज़-रोज़ के पुकारने से सुन ही लेते हैं और जब सुन लेते हैं तो सब कुछ देते हैं। तो बालक ने बोला कि हलवा, जलेबी, लड्डू, पेड़ा सब कुछ देते हैं? स्त्री बोला हाँ बेटा, सब कुछ देते हैं। इतना कहकर स्त्री ने पूजा समाप्त की और लड़के को गोद में लेकर आँचल से उसका मुँह पोंछने लगी और लड़के ने पुनः उससे पूछना शुरू किया कि बालक कह रहा है कि हाँ माँ, तो तू ठाकुर जी का ठिकाना तो बता दे। स्त्री बोलती है कि बेटा ठाकुर जी बैकुंठ में रहते हैं। वह सब राजों के राजा हैं, उनका ठिकाना क्या है? बालक बोलता है कि बैकुंठ कैसा है? स्त्री कहती है कि बैकुंठ बड़ा भारी मकान है, चारों तरफ ही हीरा पन्ना जवाहिरात जड़े हैं, वहाँ बड़ा आनंद रहता है। बालक बोलता है कि हमें हमें लटिन कंपनी की दुकान से भी ज़्यादा सजा हुआ है। तो वहाँ मैं नवीन भैया के साथ गया था। वो कोई हमें लटिन कंपनी में गया हुआ था, वहाँ भी बहुत ज़्यादा सजा हुआ था। तो माँ से बोलता है कि मैं नवीन भैया के साथ वहाँ देखा था, खूब देखा मगर चपरासी ने भीतर जाने ही नहीं दिया था। कान पकड़ कर के निकाल दिया था। तो स्त्री बोली कि बेटा मैं क्या जानूँ हमें लट्टीन कौन है और उसकी दुकान कहाँ है, पर ठाकुर जी के बराबर दुनिया में किसी का मकान नहीं है। बालक ने बोला ठाकुर जी का नाम ठाकुर जी ही है या कोई और भी है? जैसे मेरा नाम गोपाल भी है और लल्लू भी बुलाती हैं। तो स्त्री बोली हाँ बेटा, तुम्हारे तो 2 ही नाम हैं, मगर उनके हजारों नाम हैं। बालक कहता है कि सबसे बड़ा नाम उनका कौन है? तो स्त्री बोलती है कि लक्ष्मीनाथ। अच्छा, अच्छा बेटा अब तू ज़रा यहाँ बैठ, मैं नवीन की माँ के पास से जाके पीसने के लिए गेहूँ ले आती हूँ, तब तक तेरे खाने-पीने का भी बंदोबस्त करूँ। आज तू पाठशाला मत जा, कल जाइएगा। बालक बोला अच्छा माँ तू जा मैं यहाँ बैठा-बैठा लिखूँगा, पढ़ूँगा, मगर मुझे पानी पिलाती जा, कुछ तो पेट भर जाएगा। स्त्री की आँखें अच्छी तरह से डबडबाए आई, मगर उसने जल्दी से आँखें पोंछ डाली, जिससे गोपाल को मालूम न हो और पानी पिलाकर घर से बाहर निकल गई। संध्या होने में अभी 2 घंटे की देर है। कलकत्ते के बाज़ारों की रौनक पल-पल में बढ़ती जाती है और जिसकी दोनों मंजिलें सैर तमाशे के शौकीन के दिल में ठंडक देने
और मंचलों की झुकी हुई गर्दनें ऊपर की तरफ उठा देने वाली इसी बाजार में हम एक दोहरे टप वाली जो कहते हैं फिटिंग लैंडो जो होते हैं फिटिंग जिसके आगे बैलों की जो जो बैलों की जोड़ी जुटी हुई है और धीरे धीरे जाते देखते हैं। इसी गाड़ी में एक अधेड़ उम्र का रईस बैठा हुआ है और उसके सामने की तरफ दो आदमी जो उसके आश्रित थे बैठे थे और कभी कभी कुछ बातें करते जाते थे। रईस की निगाह दोनों की तरफ की दुकानों और कोठों पर पढ़कर उसके दिल में तरह तरह के भाव पैदा करते जाते थे। अकस्मात उस रईस की निगाह एक बालक के ऊपर जा पड़ी जो सड़क के किनारे पर रखे हुए एक लेटर बॉक्स के अंदर चिट्ठी डालने का उद्यम कर रहा था उद्योग कर रहा था, मगर उसके मुंह तक हाथ न जाने के कारण वह बहुत ही दुखी होकर तरह तरह की तरकीबें कर रहा था कि तो धीरे धीरे यह फिटिंग भी उसके पास तक जा पहुंची और उस लड़के की सूरत शक्ल था इस समय की अवस्था पर रईस को बड़ी दया आई। उसने समझा कि यह गरीब लड़का जिसके बदन पर साबुत कपड़ा तक नहीं है शायद किसी दुकानदार का सारथी या नौकर है और उसी ने इस बेचारे को इसकी सामर्थ्य से बाहर काम करने की आज्ञा दी है और यह बेचारा डर के मारे अपना काम पूरा किए बिना यहाँ से टलना नहीं चाहता है। रईस ने अपने एक मुसाहब को जो उसके सामने की तरफ बैठा हुआ था गाड़ी से नीचे उतरकर उस लड़के की कठिनाई को दूर करने का इशारा किया। गाड़ी खड़ी की गई और वह मुसावर जो नीचे उतरकर लड़के के पास गया बोला, ला तेरी चिट्ठी मैं इस डब्बे में डाल दूं। और इसके जवाब में लड़के ने सलाम करके चिट्ठी उसके हाथ में दे दी। मुसाहब की निगाह जब लिफाफे पर पड़ी तो चौंक पड़ा और वह लिफाफा रईस के पास नाम दिखाने के लिए ले आया। लड़के को यह बात कुछ बुरी मालूम हुई क्योंकि उसे अपनी चिट्ठी के छीने जाने का भय हुआ, इसलिए वह भी उस मुसाहब के पीछे पीछे गाड़ी के पास तक चला आया और रोनी सूरत से उस रईस के मुंह की तरफ देखने लगा। उसकी इस अवस्था पर रईस का दिल और भी हिल गया। उसने लिफाफे पर एक नजर डालने के बाद उस लड़के से कहा, डरो मत, हम तुम्हारी चिट्ठी नहीं ले जाएंगे। इस पर पता ठीक ठीक नहीं लिखा है, इसी से यह आदमी मुझे दिखाने के लिए ले आया है। कहो तो मैं इस पर अंग्रेजी में पता लिख दूं जिसमें चिट्ठी जल्दी ठाकुर जी के पास पहुंच जाए। लड़के ने खुश होकर कहा, हाँ लिख दीजिए। उस चिट्ठी पर यह लिखा हुआ था कि श्री ठाकुर जी महाराज लक्ष्मी नाथ के पास चिट्ठी पहुंचे और स्थान लिखा था बैकुंठ। रईस ने अंग्रेजी में उस पर जो है कि लिख दिया, मिस्टर प्रताप नारायण हरिसन रोड कलकत्ता। और लड़का अंग्रेजी नहीं जानता था इसलिए वह इस बात को कुछ न समझ सका। इसके बाद रईस ने उस लड़के से जो बातचीत करने में बहुत तेज और ढीठ भी था पूछा कि तुम्हारा मकान कहाँ है। तो लड़का हाथ का इशारा करके उस तरफ की बड़ी दूर है बताया। रईस ने प्यार से उसका हाथ पकड़ के, आओ हमारी गाड़ी पर बैठ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। लड़का गाड़ी पर सवार हो गया। रईस ने उसे अपने बगल में बिठा लिया। गाड़ी पुनः धीरे धीरे रवाना हुई और रईस तथा उस लड़के से यूं बातचीत होने लगी। रईस बोलता है कि यह चिट्ठी तुमने अपने हाथ से लिखी है। लड़का बोला, हाँ। रईस बोलता है कि किसके कहने से लिखे हैं। लड़का ने बोला कि अपनी खुशी से। रईस ने बोला कि तुमने कैसे जाना कि ठाकुर जी किसी का नाम है। लड़का बोला, मेरी माँ रोज उनकी पूजा किया करती है, उसी से मैंने सब कुछ पूछा था। रईस बोला, तुम्हारी माँ ने तुम्हें धोखा दिया है। तो लड़का बोलता है, मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। सब सब कोई कहता है कि लल्लू की माँ झूठ नहीं बोलती। रईस बोलता है, तो क्या यह चिट्ठी तुमने अपनी माँ से छिपा के लिखी है। लड़का बोलता है, हाँ,
और रोनी सूरत अपना बना लेता है। अगर मेरी माँ सुनेगी तो मुझे मारेगी। रईस बोलता है अब लड़के की पीठ पर हाथ फेरकर, नहीं नहीं तुम डरो मत, हम तुम्हारी माँ से यह हाल न कहेंगे और हमारा कोई भी आदमी ऐसा न करेगा। अच्छा यह बताओ कि चिट्ठी में तुमने क्या लिखा है? इसका जवाब लड़के ने कुछ भी ना दिया। रईस ने दो तीन दफे यह बात पूछी मगर कुछ जवाब न पाया। आखिर यह सोचकर चुप हो रहा कि आखिर वह चिट्ठी मेरे यहाँ पहुंचेगी, क्योंकि मैंने उस पर अपना पता लिख दिया है। अस्तु कुछ उसमें होगा तो मालूम हो जाएगा। और इधर लड़का चौक पड़ता है और गद्दी से कुछ उठकर बोलता है कि वह मेरी गली आ गई, मुझे उतार दो। रईस की आज्ञा अनुसार गाड़ी खड़ी की गई और वह लड़का उतरकर अपने उसी मकान में चला गया जिसका मैं अभी आपको पहले जिसका परिचय मैं बता कि हम पहले बयान दे चुके हैं, आपको बता चुके हैं। मगर रईस का इशारा पाकर उसका एक आदमी लड़के के पीछे पीछे गया और उसका मकान अच्छी तरह देखभाल आया और इसके बाद गाड़ी वहां से रवाना होकर तेजी के साथ एक तरफ को चली गई। और हमारे परिचित जो रईस महाराज कुमार प्रताप नारायण की अवस्था आज कुछ निराले ही ढंग की हो रही है। वह ऊंचे दर्जे का अमीर और जमींदार था। वह हर तरह की खुशी का सामान अपने चारों तरफ देखता था और बिना औलाद के रहकर भी वह दिन रात अपने को प्रसन्न रखता था। मगर आज मालूम होता है कि उसकी तमाम बनावटी खुशियां को खून हो गया है और उसके अंदर किसी सच्ची खुशी का दरिया जोश मार रहा है, जिससे सबब से उसकी बड़ी बड़ी आंखें प्रेम के आंसुओं का सोता बहा रही है। गोपाल लड़के के हाथ की लिखी हुई कल वाली चिट्ठी जिस पर उसने अपना पता लिखकर डाक के जो डब्बे में छुड़वा दिया था उसके हाथ में थी और वह अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ उसे बराबर पढ़ कर भी अपने दिल को संतोष नहीं दे सकता था। उस चिट्ठी में यह मजमून था कि श्री ठाकुर जी महाराज लक्ष्मीनाथ, मैंने अपनी माँ से सुना है कि तमाम दुनिया को तुम खाने के लिए देते हो। जो कोई कुछ मांगता है तुम वही देते हो। तुम्हारे भंडार में सब कुछ भरा रहता है, तो फिर मुझे क्यों नहीं देते? दया निधान, आज मैं दिन भर का भूखा हूँ। मेरी माँ न मालूम कै दिन की भूखी है। मेरे घर का रोज ही यही हाल रहता है। कब तक मैं लिखा करूंगा? कृपा कर मेरे लिए दो 2 किलो लड्डू का बंदोबस्त कर दीजिए, जिससे मैं और मेरी माँ और मेरे साथ खेलने वाले लड़के भी रोज खा लिया करेंगे। मैंने आज तक कभी कभी नहीं खाया। मैं उसका स्वाद नहीं जानता हूँ। पुनः पढ़कर उसने अपने कलेजे पर हाथ रखा और लंबी सांस लेकर कहा, हाँ, व्यर्थ ही इतने दिन भूल भुलैया में घूमते रहे, नष्ट किए अपना समय। हाँ, एक दिन भी ऐसा सरल विश्वास भगवान पर न हुआ। आज मालूम हुआ कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। हे ईश्वर, तू धन्य है। निसंदेह तू तुझ पर भरोसा और विश्वास रखता है, उसी का बेड़ा पार है। अच्छा पतित पावन, अब मैं भी तेरे दरवाजे की खाक छानूंगा और देखूंगा कि तेरी लंबी भुजा के सहारे मुझ पर अधर्म का क्यों कर उद्धार होता है। इतने ही में कमरे का दरवाजा खुला और विपिन बिहारी बाबू वकील हाईकोर्ट की सूरत दिखाई दी, जो बड़े ही नेक भोले भाले तबीयत के आदमी थे और जिन्होंने महाराज कुमार प्रताप नारायण के एक वसीयतनामा लिखने के लिए बुलाया गया। और आओ देखें तो सही इस समय हमारा गोपाल कहाँ है और क्या कर रहा है। देखो वह अपनी माँ के पास बैठा हुआ मीठी मीठी बातें कर रहा है और वह डरता डरता कह रहा है कि माँ, मैंने ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी है, वह आज जरूर पहुंच गई होगी। तू कहती थी कि वह पल भर में तमाम दुनिया की खबर ले लेते हैं। अगर ऐसा है तो बस अब थोड़ी ही देर में मेरे पास भी लड्डू की हांडी पहुंचा पहुंचा जाती है। आज तू मेरे खाने की फिक्र न कर, इत्यादि। और उसकी माँ अपनी आंखों से आंसुओं की धारा बहा रही है। इतने ही में दरवाजे के बाहर से किसी ने गोपाल कहकर पुकारा।
जिसने सुनकर गोपाल दौड़ता हुआ घर के बाहर चला गया। थोड़ी ही देर के बाद जब लौट कर अपनी माँ के पास आया तो उसके एक हाथ में लड्डू से भरी हुई एक हांडी थी और दूसरे हाथ में एक चिट्ठी। गोपाल ने खुशी खुशी अपनी माँ से कहा, देख माँ, मैं कहता था ना कि ठाकुर जी का आदमी लड्डू लेकर आता होगा। देख कैसा बढ़िया लड्डू है। आहा, एक चिट्ठी एक चिट्ठी भी ठाकुर जी ने भेजी है। देख यह चिट्ठी है। गोपाल की बात सुनकर उसकी माँ भौचक्का सी हो गई और वह तज्जुब भरी निगाहों से गोपाल का मुंह देखने लगी कि दिल के अंदर से उठे हुए जोश ने उसका गला भर दिया था और वह कुछ बोल नहीं सकती थी। जब गोपाल ने चिट्ठी उसके हाथ में दी तब वह खोलकर पढ़ने लगी, जिसका मतलब यह था कि ठाकुर जी ने 2 सेर लड्डू रोज तुम्हारे पास भेजने की आज्ञा दी है, तो आज से बराबर तुम्हारे पास पहुंचा करेगा। ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ प्रबंध किया है, जिसका हाल कुछ ही दिन बाद मालूम होगा। गोपाल की माँ को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह तज्जुब भरी निगाहों से कभी गोपाल का मुंह देखती, कभी लड्डू तथा चिट्ठी की तरफ ध्यान देती। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता था कि यह क्या हुआ और क्यों कर हुआ, मगर गोपाल को इन सब सोच विचारों से क्या संबंध था। वह उसी समय थोड़ा सा लड्डू लेकर घर के बाहर निकल गया और अपनी हमजोली दोस्तों तथा साथ में खेलने वाले लड़कों को खुशी से बांटकर घर चला आया। इसके बाद खुद भी लड्डू खाया और अपनी माँ को भी जीत करके खिलाया। 15 दिन तक नित्य एक आदमी गोपाल के घर पर लड्डू दे जाया करता और उसकी माँ तरह तरह के सोच विचारों में अपना समय बिताया करती थी। इसके बाद 16वें दिन जब महाराज कुमार प्रताप नारायण की चिट्ठी एक वसीयतनामे के साथ सरकारी वकील की मार्फत उसके पास पहुंची, तब उसे मालूम हुआ कि गोपाल के सच्चे प्रेम और विश्वास और भोलेपन ने उसकी हुम्मत और औकात था तथा जिस जिंदगी के ढंग का कैसा काया पलट डाला है और उसके घर पर लड्डू पहुंचाने वाले महाराज कुमार प्रताप नारायण के दिल पर उसका कितना बड़ा असर पड़ा है कि उसने अपनी तमाम जायदाद का मालिक गोपाल को बनाकर इसलिए वज्र यात्रा की उसी भक्त वत्सल पति पावन बैकुंठ के प्रेम में अपना जीवन समाप्त करने के सच्चे सुख का लाभ करें। तो दोस्तों, समय भी हो चुका है और मैं आशा करता हूँ आप सबको विश्वास का फल समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ एक बार पुनः मैं आप सभी को पैनल पे उपस्थित हमारे गुरुजन, महागुरुजन, हरिचंद फैमिली, हमारी मातृशक्तिगण, सबको मेरा कोटि कोटि नमन है। और चलते हैं, वाणी को ही विराम करेंगे और चलते हैं अपने होस्ट, आज हम सभी के दोस्त हमारे श्री गंगा विष्णु शर्मा सर। आइए सर, पैनल को प्रफुल्ल करिए। थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आइए वाह सर, आपका वाह 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 सर, बहुत बहुत ग्रेट सर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने विश्वास के बारे में बताया, जो कि गोपाल और गोपाल की माँ का जो रहस्य आपने सुनाया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपका ये ट्रेनिंग सेंटर रहा सर। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने इस विश्वास के बारे में जो है गोपाल और गोपाल की माँ का बखान किया। बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये सत्य है कि विश्वास थोड़ा सा समय ज्यादा लेता है, मगर विश्वास आपको पूरा करके देता है, क्योंकि अगर आपने ठान लिया है तो आपकी जीत जरूर होगी सर। तो मैं अपने ज्यादा समय को न व्यतीत करते हुए मैं अपने गुरुजी से थोड़ा सा अनुमति चाहूंगा कि सर स्पेशल स्पीच के लिए किसको बुलाया जाए सर। अरे सर सर सर, अभी एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। राम लखन पटेल सर की दादी जी का देहांत हो गया है। तो जी अभी हम 1 मिनट का सभी लोग मौन रखेंगे और जो दिवंगत आत्मा है उनकी शांति के लिए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। तो 1 मिनट का हम सब मौन रखेंगे, उसके बाद में आगे का सेशन जी जी कंटिन्यू जी रहेगा। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत एक धन्यवाद मिनट जो हमारे। 1 मिनट का शोक रखवा दीजिए आप, है ना, 1 मिनट। जी 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 जी, मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि हमारे ग्रेट जो गुरु हमारे राम लखन पटेल जी की माँ का जो है देहांत हो गया है, तो मैं उनकी आत्मा को कोई शांति के लिए दादी एक जी है सर, उनकी दादी जी दादी, है। जी जी जी, सॉरी सॉरी सॉरी, उनकी दादी का जो है स्वर्गवास हो गया है, तो मैं उनकी आत्मा को शांति के लिए मैं सभी साथियों से 1 मिनट का मौन धारण करूंगा, उसके बाद अपने कार्य को शुरू करूंगा। तो थैंक यू सर।
ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति 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 शांति। ये आत्मा को शांति प्रदान करो। थैंक यू सर। चलते हैं सर। तो मेरे को थोड़ा सर सा आदेश। स्पेशल स्पीच में आरपी भास्कर सर अगर कंफर्ट जोन में हो तो उनको लीजिए सर, है ना? जी 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 जी। चलिए, तो मैं अपने ग्रेट गुरु आरपी भास्कर सर को जो है स्पेशल स्पीच के लिए इनवाइट करना चाहूंगा। तो मैं सर के लिए 2 लाइनें जरूर बोलूंगा। रास्ते की धूल को गुलाब कर दिया, रास्ते की धूल को गुलाब कर दिया, भक्त की शक्ति ने कमाल कर दिया। कार्यक्रम में पधारे श्रोताओं को नमन है हमारा, क्योंकि आपके आने से हमारा आंगन को माला माल कर दिया। तो मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ आरपी भास्कर सर, आइए। और मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम 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 मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, वेलकम वेलकम। Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Wow, great, great. सर्वप्रथम आज हमारे गुरुकुल में एक जो अभी दुखद सूचना हमें प्राप्त हुई है, हमारे ग्रेट ग्रेट हरिचंद राम लखन पटेल सर की दादी जी का जो भी देहांत हो गया है, उसमें परमात्मा से निवेदन करूंगा कि हे परमात्मा, उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्राप्त करें और उस शोकाकुल परिवार को इस स्थिति से, इस दुखद भरी सूचना से उस परिवार को साहस देने की कृपा करें। हे परमात्मा, नमन करता हूं। आपको ले चलता हूं साथियों, ये दुखद भरी सूचना के माध्यम से ही आपको बताना चाहूंगा कि ये दुखद भरी सूचना जो होती है, ये अमर सत्य होती है। इस पे किसी का वश नहीं होता है, ये अमर सत्य है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव ने जन्म लिया है, कोई भी जानवर, पशु, मनुष्य जौन, कोई भी जौन हो, जिसने भी जन्म लिया है उसका जाना निश्चित है। ये अमर सत्य है। और जब ये अमर सत्य है तो इस सत्य के साथ में हमें सोच करके अपने जीवन में कुछ अच्छे काम को करना चाहिए। एक दूसरे का उपकार करें, हम अपने आप में उसका निराकरण करें कि 24 घंटे के अंदर हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे हाथों से कितना बुरा काम हो रहा है। ये हमारे सोचने के लिए आज जो हमारे बीच एक दिवंगत आत्मा हमारे बीच नहीं रहे, उन्हीं के माध्यम से हम सोच सकते हैं। साथियों, ले चलता हूं आज का सॉरी दोस्तों,
होस्टिंग की तरफ आज हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट लीडर मिस्टर गंगा विष्णु शर्मा सर, स्टेट कोर मेंबर ऑफ अर्निंग इंडिया, फ्रॉम फिरोजाबाद से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से। ग्रेट सर, लाजवाब, इतना अति सुंदर होस्टिंग करते हैं आप कि गुरुकुल की शोभा बहुत ही सुशोभित हो रही है। बहुत जबरदस्त होस्टिंग का पार्ट आप लेकर के आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सर आज की आपकी आवाज को सुन करके जो होस्टिंग किया है। और साथियों, आज जो ट्रेनिंग का पार्ट रहा, हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर हमारे मिस्टर मनोज कुमार सर, जो चंदौली उत्तर प्रदेश से विराजमान हैं, जब भी पैनल पर आते हैं, आज तो ऐसे बाड़ी लग रही थी कि साथियों हम लोगों ने एक सत्यव्रत की कथा सुनी होगी और कथा के माध्यम से बहुत अच्छा हम लोगों को फील होता है। ऐसे ही पैनल पर लग रहा था जैसे हमारे बीच मनोज कुमार सर एक कथा का वाचन कर रहे हों और उस कथा के वाचन में साथियों एक अटूट अटूट विश्वास देके गए हैं। तो अटूट विश्वास पर मैं थोड़ी सी बाड़ी को रखते हुए, इससे पहले मैं इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी ग्रेट ग्रेट सभी आयरिचियन को प्रणाम करता हूँ और जिनकी वजह से हम आते हैं, हमारे प्रतापन सर और श्रीना प्रतापन मैम, उनको बारंबार प्रणाम साथियों। अटूट विश्वास, क्या बात, लाजवाब सर। आप बोल के गए हैं पैनल पर अपनी उस कहानी से, उस कथा के माध्यम से, उस बाड़ी से, क्या उस दोनों में क्या अटूट विश्वास है और कैसे उनके घर पे उस विश्वास के माध्यम से ही लड्डू घर पे आ गए। वाह, ग्रेट। किसी व्यक्ति, चीज या विचार में गहरी और अटूट आस्था रखना, ये हमें हर परिस्थिति में आगे ले जाता है। हमारा एक विश्वास दृढ़ अटल होता है जिसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता यदि हम दृढ़ हैं तो। आज वो हम गुरुकुल में देख रहे हैं कि हमारे सभी हाइरिचियन नारी शक्ति, पुरुष शक्ति इतने दृढ़ हो चुके हैं विश्वास के साथ में कि इस गुरुकुल से हटने का सोच भर नहीं होता है कभी। और जो वाकई में पक्के हाइरिचियन है वो दृढ़ता के साथ इस पैनल पर आ रहे हैं और हर पार्ट को निभा रहे हैं। हमारे एक से एक ग्रेट लीडर, इंदौर की आन बान शान हमारे ग्रेट मुंशी सर, रितेश मुंशी सर, पटेल सर हमारे, और सभी के गुरु नरेश नांग सर, हमारे विश्व विजेता विश्वजीत सर। रात का मीटिंग हमारे छतरपुर की आन बान शान हमारे गुरुदेव डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, और सभी नारी शक्तियां, पुरुष शक्ति, अशोक कुमार सर, एक से एक ग्रेट लीडर इस मंच पर अपनी बातों को रखते हैं। और सभी हाइरिचियन जो आज पैनल पर आ रहे हैं, आज जो आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं प्रेजेंट में, वो बाकी में एक दृढ़ता और विश्वास के पात्र हैं। उनके अंदर एक दृढ़ विश्वास भरा हुआ है, आत्मविश्वास खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरा हुआ है। उनके अंदर साहस है। यह साहस चुनौतियों का सामना करने और अपनी मंजिल तक पहुंचने का साहस देता है। सबसे पहले तो हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता है, अपने आप पर विश्वास करता है, अपनी सोच पर विश्वास करता है, यही साथियों विश्वास हमारे लक्ष्य को प्राप्त होता है। हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। जब व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है और जानता है और समझता है और सोचता है कि ईश्वर हमारे साथ है, तो ये भी रास्ता लक्ष्य की ओर जाता है। किसी मित्र या परिवार के सदस्य पर विश्वास करना, जब व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर विश्वास करता है और जानता है कि वह हमेशा हमारे साथ रहेगा, और ऐसा हमारा एक दूसरे में विश्वास बन जाता है और हम सुख और दुख में एक दूसरे के साथी होते हैं। जैसे आज इस गुरुकुल में उपस्थित हमारी सभी मातृ शक्ति और पुरुष शक्ति, हम एक दूसरे के लिए हर परिस्थिति में तत्पर होते हैं, तन मन धन
सभी तरीके से हम एक दूसरे के लिए वचनबद्ध रहते हैं और जितना भी जो हमसे बनता है हम एक दूसरे के साथ में चलने के लिए तैयार हैं। सो इसी दृढ़ और आशा विश्वास के साथ कि हम फिर से एक नई रोशनी के साथ में आने वाले हैं और वो जो अभी परिस्थितियों को झेला इससे बहुत बड़े आगे पहुंच करके हम बड़ा काम करने वाले हैं। इसी दृढ़ और विश्वास के साथ जय जय हरीश बोलते हुए अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच सभी हरीशियन को। नमस्कार, जय जय हरीश। लव यू, लव यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय जय हरीश। आज के जी, ग्रेट लीडर हमारे बहुत 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 गंगा विष्णु शर्मा धन्यवाद सर, ग्रेट लीडर बहुत आप आए। ही धन्यवाद। आपने बहुत ही ग्रेट जो है आपने स्पेशल स्पीच को रखा और सारी जानकारी दी, जो कि हमारा विश्वास किस तरह अटूट रहता है और हमें किस तरह ऊपर वाले पे और प्रभु पे जो है विश्वास रखना है। और विश्वास हमेशा कायम होता है, क्योंकि उसको धैर्य जरूर रखना पड़ता है। तो हमारे सर ने बहुत ही बारीकी से हमारे विश्वास के बारे में जो है विवरण दिया। तो मैं गुरु से जो है अनुमति चाहूंगा सर, हमारे जो है रिज्यूम के लिए या सर शेयरिंग के ट्रेनिंग लिए पॉइंट में किसको इनवाइट कर। मातृशक्ति बनी हुई है जी छिंदवाड़ा से सावित्री ठाकुर मैडम, इनको इनवाइट कीजिए आपसे। जी 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 जी, ओके सर, ओके सर। तो मैं अपनी जो है मातृशक्ति जो है सावित्री ठाकुर मैम को जो है इनवाइट करना चाहूंगा कि आप आए और अपना शेयरिंग पार्ट रखें। तो उनके लिए दो लाइनें जरूर बोलूंगा। डर मुझे भी लगा था सफलता देखकर, डर मुझे भी लगा था सफलता देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद व खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ। आइए सावित्री ठाकुर मैम, आइए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जी जी मोस्ट जी वेलकम थैंक यू मोमो। थैंक यू मोस्ट वेलकम। जी थैंक यू शर्मा सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये गजल सच में सर, जैसे आपने गजल को बोला वैसे ही ये समय है। क्योंकि एक समय था कि मैं भी ऐसे ही थी। मैं सोचती थी कि मैं यहाँ बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी, मैं आगे बढ़ पाऊंगी या नहीं बढ़ पाऊंगी। लेकिन आपकी गजल बिल्कुल राइट थी। जैसा जैसी मेरी भावनाएं थी वैसे ही आपने सच कहा। धन्यवाद सर जी, थैंक यू सो मच। और इससे पहले परमपिता परमेश्वर का मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ कि आज के दिन उनकी ही कृपा से हम लोगों ने देखा और हम सभी लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त हैं। और आज की नए एनर्जी, नए ऊर्जा, नए उमंग के साथ हम सभी लोग एक साथ मिल करके इस गुरुकुल में उपस्थित हुए हैं। तो सभी साथियों का मैं दिल की गहराई से वेलकम करना चाहूंगी कि सभी लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल करके बड़ी धैर्यता के साथ इस गुरुकुल पे बने रहते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और आदरणीय इस ग्रेट गुरुजनों का मैं दिल की गहराई से सैल्यूट करना चाहूंगी कि वो हम सभी को लेकर के साथ चलते हैं और अपने मुखारबिंद से हम सभी को आशीर्वाद देते हैं और इस गुरुकुल की शोभा को बढ़ाते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्त मातृ शक्तियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि सुबह के समय बहुत सारे कामों से फ्री होकर के और इस गुरुकुल पर उपस्थित होती हैं। तो उनका भी मैं दिल की गहराई से सैल्यूट, चरण वंदन, नमन करना चाहूंगी। मातृशक्तियां खास करके अपना बहुत ही बहुमूल्य समय निकाल करके और इस पैनल पर आती हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे आदरणीय मेंटर गुरु एवं अपलाइन का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनकी वजह से मुझे ये प्यारा सा गुरुकुल में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन जी एवं सरीना मैम जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उनकी एक छोटे से डिसीजन, छोटी सी सोच और इस बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म को लेकर के उन्होंने हमारे बीच लाया और हम सभी का इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। और हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इस गुरुकुल में उपस्थित होकर के हम सारी बातों को सीख पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आज की होस्टिंग कर रहे हमारे शर्मा सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपकी वो सुंदर मधुर वाणी से आज आपने इस गुरुकुल को संभाले रखा। बहुत ही शानदार आपकी होस्टिंग है सर जी। और आज की ट्रेनिंग सेशन, आज हम क्या कहें, हमारे सर की बात, आत्मविश्वास
जो उन्होंने एक स्टोरी के माध्यम से बताया माँ और बेटे की। सच में यदि हम आज ऐसे ही आत्मविश्वास के साथ हर एक काम को करते रहेंगे, तो वह मालिक हमें कभी परास्त नहीं करेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि बिना कसरत किए, मेहनत किए हमें वो फल नहीं मिलता। वैसे ही यदि हम उस मालिक से यदि लगन लगाते हैं, तो जब तक हम सच्ची लगन नहीं लगाएँगे, तब तक मालिक हमसे प्रसन्न नहीं होगा। क्योंकि हम सभी तो उसके संतान हैं, लेकिन वो भी हमें परखता है कि मेरी संतान मुझ पे कितना विश्वास करती है। तो आज हम स्टोरी के माध्यम से हमने सुना, समझा और विश्वास किया। आज माँ और बेटी की जो कहानी है हमारे दिल को छू गई। बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। आपकी ट्रेनिंग सेशन बहुत ही लाजवाब थी और आप जब भी आते हैं, तो बहुत सारी हमारे बीच एक नई बात रख के जाते हैं, जो हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन कर देती हैं। और हमारी स्पेशल स्पीच पे आए आदरणीय हमारे सर जी, जिनकी तो बात ही निराली है। जब भी वो पैनल पर आकर के अपनी मधुर वाणी से जो शब्द बोलते हैं, ऐसा लगता है कि हम सुनते जाएँ, सुनते जाएँ। वो हमारी बातों को, हमारे दिलों को छू जाती है वो बातें। बहुत-बहुत धन्यवाद। समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, आगे और भी सुनना है। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपने परिचय के साथ माय सेल्फ सावित्री ठाकुर बिलोंग छिंदवाड़ा एमपी से। बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। आपने मुझे आपने मुझे शेयरिंग पार्ट की ओर बुलाया, 2 शब्द रखने का मौका दिया सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे 2 शब्द रखने का इतने बड़े गुरुकुल पर मुझे मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी और बहुत ही शानदार आपकी होस्टिंग के साथ मैं पुनः वेलकम करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। वेलकम थैंक सर यू जी। मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत-बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने ग्रेट पर्सन हैं और आपकी जो वाणी है बहुत ही ज़बरदस्त है। और मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप ऐसे ही हमारे गुरुकुल में आती रहें और हमारे गुरुकुल की शोभा बनाती रहें। बहुत ही अच्छा लगा मैम, आपके आने से हमारे गुरुकुल में 4 चाँद लग गए। तो मैं सर से इनवाइट करूँगा कि क्लोजिंग के लिए सर इनवाइट किया जाए नहीं, सर। सर 2 मिनट के लिए गीता चंचला जी, मैडम को आप ले लीजिए, शेयरिंग में ले लीजिए और जी, जी, क्लोजिंग में जी, अरविंद जी, जी, अरविंद जी। चतुर्वेदी जी को ले लीजिएगा। जी, 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 जी। चलिए, मैं अपनी जो है चंदौली की आन बान शान हमारी गीता चंचला मैम, जो वो बहुत ही धार्मिक पर्सन है और मातृशक्तियों में उनकी वाणी वो कमाल दिखाती है हमारे गुरुकुल में। जो हम सभी जो है एकत्रित होकर एक मन को अपना सुशोभित करते हैं कि ऐसी हमारी नारी शक्ति है जो सभी को मोहित करती हैं। तो मैं अपनी गीता चंचला मैम को इनवाइट करना चाहूंगा 2 लाइनों के साथ कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर न बैठ हे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो थैंक यू, मोस्ट वेलकम। आइए गीता चंचला मैम, आइए, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू आप सभी को। गुड मॉर्निंग, जय जय हारिस, जय जय हारिस, जुग जुग जय हारिस। मैं अपने बाड़ी को रखने से पहले हमारे ग्रेट ग्रेट गुरु, मेंटोर गुरु आदरणीय राम लखन पटेल सर जी के दादी माँ का देहांत हो गया है, तो बहुत ही दुख के साथ कहना चाहूंगी कि भावपूर्व श्रद्धा पूर्वक उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि प्रदान करते हुए मैं अपनी बाड़ी को रखती हूँ और उनकी आत्मा को शांति दे ईश्वर, और उनके परिवार को भी सहन करने की क्षमता दें इस दुखद घड़ी में। ये दुखद घड़ी सब पे आती है लेकिन टल जाती है। दुख सुख जीवन का 2 पहिया है, जो आया है उसको तो जाना निश्चित ही है। लेकिन कोई समय से जाता है, कोई कुछ समय से जाता है। दादी माँ हैं तो उनका समय शायद हो ही गया होगा,
तो मैं उनको भावपूर्वक और श्रद्धांजलि पूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए चरण नमन वंदन करूंगी कि जहाँ भी वो हों उनकी आत्मा को शांति मिले। और मैं अपने बाड़ी को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करते हुए नमन धन्यवाद करूंगी कि आज उन्हीं का दिन है कि हम सभी एक दूसरे के साथ बने हुए हैं, एक दूसरे के आवाजों को सुन पा रहे हैं, एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। भले ही दूर हैं लेकिन इस गुरुकुल में हम सभी लोग एक परिवार के साथ बने रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और बातों के अनुसार सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं संगठन में और ऐसे ही हमेशा बने रहें। इस पैनल पर उपस्थित आदरणीय हमारे जितने भी गुरु आदरणीय महागुरुजन बने हुए रहते हैं, आप सभी लोगों को मैं एक साथ ही चरण वंदन नमन धन्यवाद करूंगी। और चरण वंदन नमन धन्यवाद आदरणीय केडी प्रथापन सर और श्रीमती शरणा मैम को भी करूंगी। उन्हीं की वजह से आज हम सभी लोग बने हुए रहते हैं। तो जितने भी आज के सेशन में पार्टिसिपेंट हमारे ग्रेट गुरु और मातृशक्ति पुरुष शक्ति बने हुए हैं आज के सेशन में, आप सभी लोगों को चरण वंदन नमन धन्यवाद करते हुए आज की होस्टिंग बहुत ही शानदार लाजवाब हमारे ग्रेट लीडर गंगा विष्णु सर जी का है। और वैसे ही ग्रेट चंदौली की आन बान शान ग्रेट लीडर जो कि अपने बातों के धनी और विचारों के बहुत ही उन्नत और अपने बातों को अपने विचारों को लेकर चलते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं और एक्टिव रहते हैं हमेशा। ऐसे लीडर को मैं नमन करूंगी। और आज की उनकी ट्रेनिंग सेशन बहुत ही शानदार, जो कि कलकत्ता से हम लोगों को रूबरू कराए एक कहानी के माध्यम से, बहुत ही शानदार। और सच ही कहा गया है कि जब खुद पे भरोसा हो तो भरोसे के साथ हम जिएंगे तो कोई भी मुश्किलें इतना कठिन नहीं होती हैं जितना कि हम कठिन समझते हैं। तो अगर हम भरोसे और आत्मविश्वास के साथ बने रहेंगे तो आज नहीं कल अपने मंजिल को जरूर प्राप्त करेंगे। तो भरोसा एक ऐसी नींव है जो कि हम सभी लोगों के बीच रहती है और बड़े से बड़े मुश्किलों को भी हरा कर हमें जीत का सामना और जीत के मुकाम पर ले जाती है। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार और लाजवाब रहा। मैं भी शेयरिंग पार्ट में आई हूँ, बहुत ही अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे इस बड़े से मंच पर 2 शब्द अपने रखने के लिए मौका मिलता है और बहुत मैं खुश रहती हूँ इस गुरुकुल में आकर। थोड़ा तकलीफें भी रहती हैं तो मुझे लगता है कि अपने परिवार से मिलकर उनकी बातों, उनके विचारों को सुनकर इस गुरुकुल में आकर अपने गुरुजनों के बाड़ी को सुनकर मुझे सुकून मिलता है। और मैं जब से हारिस ज्वाइन की हूँ तब से और हमेशा यही रहेगा, मुझे यहाँ सुकून की प्राप्ति होती है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे लिए धन तो बहुत ही है, मायने रखता, लेकिन उससे कहीं बड़ी मायने है कि जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है अपने गुरुजनों से, वो बहुत ही अमूल्य चीज है मेरे लिए, क्योंकि मैं उसे हमेशा लेकर साथ चलती हूँ और अमल करने का कोशिश हमेशा करती रहती हूँ और बहुत ही नेक राह पे हमें चलने का मार्ग मिलता है। तो बहुत धन्यवाद करूंगी आज के सेशन के लिए और बहुत ही शानदार सेशन रहा आज का। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं भी अपनी बाड़ी को विराम दूंगी, क्योंकि समय को भी देखकर चलना चाहिए। समय का जो भी कद्र करते हैं, हमारी भी समय कद्र करता है। अगर समय का हम कद्र नहीं करेंगे तो हमारा कद्र कहीं भी नहीं होगा। तो मैं अपनी बाड़ी को ही विराम दूंगी। थैंक यू सो मच। आए सर, सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू थैंक यू बहुत सो मच। धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद मैम। आप आई और आपने अपनी मधुर वाणी से हमारे इस शेयरिंग पार्ट को रखा बहुत ही लाजवाब तरीके से, जो कि
आपकी वाणी बहुत ही खूबसूरत है और हम लोगों को भी इनके बारे में जो अवगत कराया, जो कोलकाता के बारे में बता रही हैं आप जो है मनोज सर ने, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने हमें इस चीज से अवगत कराया। तो मैं आगे ज्यादा समय को न करते हुए मैं अपने क्लोजिंग पार्ट को लेके जो है हमारे डायनामिक पर्सन है, हमारे डायनामिक लीडर हैं, जो कि हमारी एक हाई रिच ऑन ग्रुप कंपनी की जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारे फाउंडर जी हैं, और हम उनको इनवाइट करूंगा हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर को, जो मैं 2 लाइनों के साथ कहना चाहूंगा कि परमात्मा दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, परमात्मा दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है। तो मैं सर को इनवाइट करूंगा, सभी को होस्ट से निवेदन करूंगा कि हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर को जो है बा वेलकम के साथ मंच पर इनवाइट करें। थैंक यू, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, आइए, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम सर। वेलकम चतुर्वेदी सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, स्वागत है थैंक यू, सर, थैंक यू, स्वागत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को रखने से पहले सर्वप्रथम परम परमात्मा के चरणों में शीश नवा करके मैं सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और गुरुकुल में उपस्थित सभी हमारे गुरुजनों, हमारे अर्निंग ईगल के 10 पिलर और हमारे सभी मात्र शक्तियां और सभी हमारे साथीगण, उन सभी को बारंबार प्रणाम करते हुए मैं आगे की बात रखना चाहता हूं कि आज की होस्टिंग, वाह, गंगा विष्णु सर, बहुत ही शानदार तरीके से आपने होस्टिंग को निभाया। इसके लिए हैट्स ऑफ यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज की ट्रेनिंग, वाह मनोज सर, वाह, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आज आपने ट्रेनिंग का पार्ट निभाया, दिया, हम सबके सामने रखा। और आज जितने भी हमारे पार्टिसिपेट आए हैं उन सभी ने अपना पार्ट बखूबी निभाया है, बखूबी निभाया। बस एक ही दृढ़ निश्चय, एक ही दृढ़ संकल्प और धैर्य के साथ हम सभी लोग अपने गुरुकुल में बने रहते हैं। और एक दृढ़ निश्चय, क्यों? क्योंकि हमारे दिल में हाई रिच, जैसे कि रात में हमारा जो सेशन हुआ था, डॉक्टर मोहम्मद हसन सर ने बताया था कि हाई रिच हमारा ब्लड है, तो अर्निंग ईगल हमारा खुद का शरीर है, यही हमारा नेटवर्क है। और नेटवर्क के ऊपर इतनी सारी बातें हो रही हो, जैसे कि आज मनुष्य ने एक कहानी के माध्यम से बताया, छोटे से बच्चे के माध्यम से, कि वो कैसे 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 उसके साथ गरीबी झेलते हुए कैसे कैसे उसके साथ में घटना घटती है। वो एक पत्र लिखता है ठाकुर जी के लिए, लेकिन तभी वहां आकर के रईस उनको उस बात को समझ जाते हैं और उनके साथ में वो उनकी मदद करने के लिए आतुर हो जाते हैं और उनकी यहाँ लड्डू भी आ जाते हैं। वाह, बहुत ही शानदार तरीके से। और आज स्पेशल स्पीच का पार्ट भी बहुत अच्छा रहा, अभी शेयरिंग का पार्ट भी बहुत ही शानदार रहा। दोस्तों, आप सबको ये गुरुकुल जो हमें मिला है, ये जो गुरुकुल मिला है ना, ये गुरुकुल हमें हर तरह से मैच्योर कर रहा है, हर तरह से हमें परिपक्व बना रहा है। जैसा कि अभी सुनने को मिला कि रामलखन पटेल सर की दादी का देहांत हो गया है, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवार में इतनी शक्ति दें कि वो इस हृदय विदारक समय में अपना हौसला बनाए रखें और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हर प्रयत्न करते रहें। बस इसी के साथ बस यही बात कहना चाहूंगा कि जो हमारे आरपी भास्कर सर आए, उन्होंने कितने शानदार तरीके से बात बताया। गीता चंचला मैम आई, उन्होंने अपनी बात बहुत ही शानदार तरीके से रखी। दोस्तों, ये हमारा अर्निंग ईगल इंडिया है। यहाँ पे हम सारे लोग, जितने लोग उपस्थित होते हैं ना, ये दर्शाता है, ये वो जो हमारे अंदर एक विश्वास है वो प्रदर्शित करता है कि हम सब में कूट कूट के हाई रिस्क के प्रति समर्पण भरा हुआ है। और इसी समर्पण के साथ हम इस संगठन में आते हैं और आते भी रहेंगे, क्योंकि जब
हाइरिच हमारी खून बन चुका है, हाइरिच हमारा खून बना हुआ है, हमारी नसों में दौड़ रहा है, हमारे सारे ऑर्गन में एक साथ चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। वैसे देखा जाए, अगर कहीं बिना काम के 4 लोगों को एकत्रित किया जाता है तो वो मात्र जैसे तैसे आ तो जाते हैं, 4 इकट्ठे एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन जब वहां उन्हें कुछ दिखता नहीं है तो वो भाग भी जाते हैं। लेकिन हमारे गुरुकुल में जैसे ही शुरुआत होती है तो थोड़े लोगों से शुरुआत होती है, धीरे 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 जब हमारा सेशन पीक पर पहुंचता है तो ये आप सबकी उपस्थिति बड़ी गर्मामयी उपस्थिति हो जाती है और एक बहुत बड़ी संख्या के रूप में हो जाती है। दोस्तों, इतने लोगों का विश्वास हम सब के विश्वास को और बढ़ाता है, हमारे आत्मविश्वास को और बढ़ाता है। रही बात नेटवर्क की, तो आप नेटवर्क जन्म से करते हो, नेटवर्क ही करते चले और ये नेटवर्क ही आज हम सब के साथ में है। ये हमारा गुरुकुल हमारे कुलदीप सर की जो देन है, हमारे गुरुकुल जो कुलदीप सर की देन है, वास्तविक ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा कोई नहीं करता है, क्योंकि ये पैनल फ्री में नहीं चलता मेरे यारों। ऐसा लगता है जब जाकर के जूम पर आप सेशन ले पाते हैं। और मेरी समझ से इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पर, क्या कभी किसी ने पैसा दिया? यही एक बात उन्हें नेक बनाती है, क्योंकि हर व्यक्ति के ऊपर नजर रखते हैं। गुरुकुल में जितने भी साथी आते हैं उन पर उनकी नजर होती है। तो दोस्तों, हमें उनके साथ को मजबूत करना, उनके विश्वास को मजबूत करना, उनके कंधे से कंधे मिला के चलना है। और एक बड़ी आशा के साथ मैं आप सभी से एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि जय जय हायरे, जय जय हायरे, जय जय हायरे। थैंक यू सर, थैंक यू। वेल टू होस्ट। थैंक यू सर। जी, बहुत 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 धन्यवाद सर आपको। अरविंद चतुर्वेदी सर जो है, आपकी वाणी बहुत ही लाजवाब, सुपर से भी ऊपर आज आपने जो है क्लोजिंग पार्ट को निभाया और हमारे सभी को एक अवगत कराया कि विश्वास बहुत ही बड़ी चीज है और हमें अपने अर्निंग ईगल इंडिया के साथ किस तरह अपना साथ देना है। और हाईरिच हमारा कमबैक हो चुका है, हमें अपने अटूट विश्वास भी रखना है, क्योंकि हम विश्वास के साथ ही इस गुरुकुल को बहुत ही जबरदस्त तरीके से चला रहे हैं। और हम सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों का सहयोग बना रहे और हमारे कुलदीप सर बहुत ही ग्रेट पर्सन हमारे जो है पल पल साथ देते हैं और देखते हैं कि हमारी लिस्ट में कौन लोग होस्टिंग कब करेंगे कब नहीं करेंगे, ये सारी जिम्मेवारियां हमारे कुलदीप सर निभा रहे हैं। तो मैं अब आशीष बच्चन के लिए चलते हैं, तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर मेरे को थोड़ा सा अवगत कराएं कि आशीष बचत में किसको लिया जाए सर। शर्मा सर, हमारे बीच में एक ग्रेट एक्सपीरियंस मातृशक्ति बनी हुई है, श्रद्धा श्रुति मैडम। अगर मैडम कंफर्ट जोन में हो तो मैडम को जरूर लीजिए आप आशीर्वचन में, श्रद्धा श्रुति मैम। जी जी जी। तो चलिए मैं मातृशक्ति अपने सदा श्रुति मैम को जो है आशीष बच्चन के लिए इनवाइट करना चाहता और उनके लिए 2 लाइनें जरूर बोलूंगा कि तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। तो मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। आइए सदा श्रुति मैम, आइए, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम, वेलकम मैम, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। शायद सदा श्रुति मैम जैसा हमारी नहीं कंफर्ट नहीं जोन मैडम, में नहीं है मैडम सर। मैडम कंफर्ट जोन में शायद नहीं है, उनके यहाँ भी शोकाकुल अभी माहौल है। तो एक काम कीजिए, जी आप जी डॉक्टर हसन सर हैं, उनको उनको आपके साथ ले लीजिए, डॉक्टर हसन। जी सर जी जी जी। चलिए मैं जो है सर रिक्वेस्ट थोड़ी सर जी 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 सर, विष्णु सर, डॉक्टर हसन सर को जी मुंशी आइए, सर को मोस्ट बुला वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। तो सर सुन कहाँ रहे आप? मैं ये कह रहा हूँ मुंशी सर को बुला लीजिए, थोड़ा सा मैं अभी
काम में थोड़ा बिजी था। जी 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 थैंक यू सर। सर को तो मैं बुलाइए सर और अपने जो है फिर इंदौर के आनवान शान हमारे, जी हमारे इंदौर के आनवान शान दिख पहचान हमारे ग्रेट पर्सन और हमारे जो है ग्रेट गुरु भी हैं हमारे। तो मैं सर के लिए 2 लाइनें जरूर बोलना चाहूंगा। जीवन जीना एक कला है, जीवन जीना एक कला है, कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा समय लगता है, बस लगन नहीं छोड़नी चाहिए। तो मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ रितेश मुंशी सर, आइए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम मोस्ट सर। वेलकम मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम मुंशी सर, वेलकम। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए, मैं चाह रहा था कि आज आशीर्वचन हसन सर की वाणी सुनते, लेकिन जरूर सर कुछ आवश्यक काम होगा कुछ, अदरवाइज हसन सर बहुत ही कमिटेड है। और आज की होस्टिंग कर रहे हैं हमारे ग्रेट गंगा विष्णु शर्मा सर को मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बधाई दूंगा कि इतनी सधी हुई होस्टिंग है सर आपकी कि उसमें नुस्ख निकालना बहुत मुश्किल है। और इतना सुंदर आप बोलते हैं कि पूरे वातावरण को सुशोभित कर देते हैं। और स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक अगर मैं बोलूं तो आपकी जो होस्टिंग है वो इतनी लाजवाब रही सर कि हम सभी लोगों ने बड़ा उसका आनंद लिया। तो आपकी आपकी आत्मा को करोड़ों बार प्रणाम सर आपको। और इसी प्रकार से आप बने रहते और अपना आशीर्वाद देते रहे गुरुकुल को। तो थैंक यू वेरी मच सर। आज हमारे पटेल सर की दादी जी का निधन हुआ है, बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ। सर बिल्कुल एक गार्जियन की तरह हमेशा इस गुरुकुल पर उनका आशीर्वाद रहता है हमारे पटेल सर का। तो बड़ी दुखद घटना हुई है उनकी और बड़ा दुखद प्रसंग है। तो उनके परिवार को संभल मिले। हम सभी जो हाईरिचियंस हैं, ट्रू हाईरिचियंस हैं, हम दिल से ये प्रार्थना करेंगे कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान। और आज का जो ट्रेनिंग है, मनोज सर हमारे ऐसे नायाब हीरे हैं गुरुकुल के, जो हमेशा एक कुछ न कुछ यूनिक लेके आते हैं। मतलब मैं मिस करना ही नहीं चाहता हूँ, भले हसन सर की ट्रेनिंग हो, भास्कर सर की ट्रेनिंग हो, मनोज सर की ट्रेनिंग हो, जितने भी हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर्स आते हैं, मैं किन्हीं की भी ट्रेनिंग को मिस नहीं करना चाहता हूँ। देखो क्या होता है कि जब भी हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो बहुत सीखने को मिलता है। अगर हम ही हम बोलेंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। तो श्रवण करना बहुत जरूरी है। आज उन्होंने उस कलकत्ता के ऐसे परिवार की कहानी सुनाई, एक माँ और बेटे की कहानी सुनाई, जिसके अंदर जो माँ होती है वो केवल अपने ठाकुर जी जो है उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आप दुनिया के पालनहार हो, सभी का आप पेट भर रहे हो, सभी की जरूरतें पूरी करते हो, तो मेरी जरूरत भी पूरी करो, मुझे खाना दो, मुझे हर वो चीज जो जो जरूरी है। और लेकिन देखिए क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो बहुत इनोसेंट होता है, बहुत मासूम होता है, और वो एक खत लिख देता है। और उस खत के माध्यम से वो खत चला जाता है और किस प्रकार से ईश्वर ही उसको इनडायरेक्टली उसकी पूर्ति कराता है। अब हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो मनोज सर को बहुत थैंक यू बोलूंगा। उन्होंने बहुत शानदार कहानी के माध्यम से अवगत करवाया हमको कि विश्वास हमारा किस प्रकार होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए हमारा। और हमारे अनन्य भक्ति होनी चाहिए। हमारी जो परमात्मा के प्रति जो हमारी भक्ति भी जो है वो अनन्य, अनन्य मतलब कोई और अन्य नहीं। तो अनन्य भक्ति हमारी होनी चाहिए। और इसी प्रकार से सर ने आज विश्वास की बात कही है। हमें भी अपने हाई रिच पर और अपने लीगल टीम पर, न्यूटन लॉ पर पूरा विश्वास होना चाहिए। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हाई रिच वापसी कर चुका है। हम सभी लोग 50 के ऊपर, 50-60 रोज हम इतने लोग बने रहते हैं, ये भी काफी है। इस समय में तो हमारी टेस्ट हो रही है। जो भी लोग यहाँ पर बने रहेंगे, निश्चित रूप से उन्हें आगे जाकर फल मिलने वाला है। तो विश्वास का फल जरूर मिलेगा। ये हमारे आज की जो ट्रेनिंग का जो टॉपिक था, हमारा विश्वास का फल। तो जो हाईरिचियंस, ट्रू हाईरिचियंस बने हुए हैं, मैं उनको एश्योर करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल इसका फल मिलेगा। और स्पेशल स्पीच में हमारे ग्रेट आरपी भास्कर सर आते हैं, और वो भी शानदार शानदार परमात्मा का धन्यवाद करने के लिए कहते हैं, उपकार मानने के लिए कहते हैं, और अपनी क्षमताओं और सोच पर विश्वास रखने के लिए कहते हैं। ये है ग्रेट लीडर्स की पहचान ये होती है कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को मजबूत बनाए रखते हैं। अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे पता था कि आरपी भास्कर सर अभी जॉब के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, तो वहाँ का जो जलवायु होता है वो कई बार सूट नहीं करता है हमको जब हम दूसरे जगह जाते हैं। बावजूद उसके उन्होंने आज का स्पेशल स्पीच रखा। उसी प्रकार से हमारी सावित्री ठाकुर बड़ामाती, जो कि बहुत ही एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, और बिल्कुल आज का जो ट्रेनिंग था वो सूट किया उनके ऊपर।
और उन्होंने भी अपनी बात रखी और वो भी बहुत खुश थी। उनकी बातों से ही लग रहा था कि आज मैडम बहुत खुश है। और हमारी चंचला मैडम हमेशा चंचल स्वभाव की और हमेशा खुश रहने वाली। तो ऐसी हमारी मातृशक्तियों का आज हमें बहुत आशीर्वाद मिला। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आखिरी में क्लोजिंग में हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर आते हैं और पूरा समेट के उन्होंने जो क्रक्स था, निचोड़ था आज की ट्रेनिंग का, उन्होंने रख दिया। तो मैं चतुर्वेदी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनका जो पार्टिसिपेशन होता है हर पार्ट में, वो बहुत ही लाजवाब होता है और बिल्कुल जान डाल देते हैं। वो हर पार्ट में जान डाल देते हैं और अपनी पूरी पूरी कोशिश करते हैं वो कि अपने तरफ से बेस्ट करें। तो मैं ऐसे हमारे ग्रेट अरविंद चतुर्वेदी सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा स्पेशल स्पीच में, हमारे शेयरिंग में और क्लोजिंग में। हमारे सारे पार्ट्स आज बहुत अच्छे रहे और गंगा विष्णु सर शर्मा सर ने तो आज 4 चांद लगा दिया आज होस्टिंग में। तो चलिए आज बहुत अच्छा रहा और मैं हाइरिश हमारा वापसी कर चुका है। हम लोग भी बस अपना कमर कस लें और बिल्कुल विश्वास रखें और गुरुकुल में तीनों मीटिंग्स में हम लोग बने। अभी 8:30 वाला पैनल भी है, तो जो लोग आज नहीं बोल पाए, हम जिनको चांस नहीं दे पाए, वो लोग 8:30 वाले पैनल में आए और जरूर जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए। तो थैंक यू। बैक टू होस्ट। जय हाइरिच, जय जय हाइरिच। थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 धन्यवाद सर। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने हम सभी को आशीष वचन दिया और आशीष वचन यही कहा जाता है जो कि जो भी प्रोग्राम, जो भी कथा भागवत होती है, उसका लास्ट में ही निचोड़ मिलता है और ऐसे ही गुरु से हमें आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि हम आपसे कुछ ना कुछ सीखते हैं और हमारा यही उद्देश्य है कि हम बनने से ही वक्ता बन पाएंगे और आप लोगों का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी कांटों का सफर है, जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, पर जो रास्ता बनाए वही इंसान है, वही इंसान है। तो मैं अपने होस्ट महोदय से निवेदन करूंगा कि सर अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए और हम फिर मिलते हैं 8:30 बजे इसी जय हाइरिच, गुरुकुल में। जय तो जय हाइरिच। थैंक यू सर। जय हरीश, जय हरीश, जय जय हरीश, जय जय हरीश, जय जय हरीश। जय हरीश, घर घर हरीश, जय जय हरीश, जय हरीश, जय जय हरीश, जय हरीश, जय जय हरीश, हर हरीश, हर हरीश, जय हरीश, जय हरीश।